अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। क्लास 7 आज हम लोगों ने मंथ ऑफ अगस्त का लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करना है। इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे अपना यूनिट नंबर 1 सेट्स। रिवीजन स्टार्ट करने लगे हम अपने चैप्टर की। तो आ जाते हैं यूनिट नंबर 1 पे, सेट्स। इसके अंदर हम लोग डिफरेंट जो है फॉर्म्स पढ़ेंगे सेट्स की, और यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 1.1 पे आने से पहले हम सेट्स को क्लियर कर लें। सेट्स क्या होते हैं? कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एंड वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। आपके पास डिस्टिंक्ट और वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स को बोलते हैं सेट। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट्स और नंबर्स आपके एलिमेंट्स या मेंबर्स ऑफ अ सेट कहलाते हैं। इसके अलावा ये जो सेट्स है वो इंट्रोड्यूस करवाया था जॉर्ज कैंटर ने। रशिया में ये बॉर्न हुआ था, यानी कि रशिया में इसकी पैदाइश है मार्च 3, 1845। और इसने अपने फर्स्ट आर्टिकल में पब्लिश किया था इसको, सेट की थ्योरी को। इसी तरीके से हमारे पास सेट की थ्योरी यही आती है कि हमारे पास वेल डिफाइंड होना चाहिए, और वेल डिफाइंड के साथ साथ डिस्टिंक्ट भी होना बहुत ज़रूरी है। अब हम जो सेट्स की फॉर्म्स पढ़ते हैं वो 3 फॉर्म्स हैं, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, टैबुलर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हमारे पास होती है जब हम किसी सेट को स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखते हैं। जब हम स्टेटमेंट में कोई सेट लिखेंगे, जैसे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, तो ये सारे हमारे क्या हैं? स्टेटमेंट्स हैं। तो स्टेटमेंट की फॉर्म को बोलते हैं डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। उसके बाद जब हम सेट को ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे, जैसे कि a इज़ इक्वल टू ब्रैकेट क्लोज, और हर एलिमेंट के बाद कोमा आए, तो उसको हम बोलते हैं टैबुलर फॉर्म। तो डिस्क्रिप्टिव की डेफिनेशन होगी, इफ द सेट इज डिस्क्राइब्ड विद द हेल्प ऑफ स्टेटमेंट इज कॉल्ड डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। और टैबुलर की डेफिनेशन होगी, if we list all elements of a set within a braces and separate each element by using comma। braces और ब्रैकेट एक ही वर्ड है, यानी कि ब्रैकेट्स को ब्रेसेस बोला जाता है। उसके बाद थर्ड टाइप हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में हम कैसे सेट को रिप्रेजेंट करते हैं? आप सबसे पहले तो एलिमेंट लिखते हैं x जो आपके पास 6 होता है। ये जो x आपके पास वेरिएबल है, उसके बाद हम लगाएंगे लाइन, देन x आगे लिख देंगे जो भी वो सेट होगा। लेकिन अगर हमारे पास कोई स्पेसिफिक नंबर्स हैं तो उसके लिए क्या करना है? उसके लिए x, देन आप लगाएंगे लाइन, फिर लिखेंगे x कौन से नंबर्स हैं? x एलिमेंट है, नेचुरल नंबर का, होल नंबर का, इंटीजर का, जो भी होगा वो लिखना है। देन ये होता है एंड 1 लेस देन इक्वल टू या वट एवर, जो भी इसमें पाया जाएगा उसके अकॉर्डिंग हम इसको लेके चलेंगे। तो ये है आपके पास इसकी एग्जांपल कि इसने कैसे सोल्व होना है सेट में, ये आप इसको देख सकते हैं। इसी तरीके से इसमें डिफरेंट एलिमेंट्स, इसका मतलब क्या है? लाइन का मतलब है सच दैट, इसका मतलब है एंड, देन ए ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ई मीन बिलोंग्स टू या मेंबर ऑफ, और ये वाले सिंबल का मतलब होता है और। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज है आज की। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। आपके पास डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में जब क्वेश्चन आएगा तो टैबुलर में करना है, डिस्क्रिप्टिव में, और डिस्क्रिप्टिव में भी आ सकता है वो, साथ ही साथ आपको सेट बिल्डर में भी आ सकता है। तो उसको टैबुलर में करेंगे, और जब टैबुलर या सेट बिल्डर फॉर्म में आएगा तो उसको हम डिस्क्रिप्टिव में करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म का। अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। इन सेट्स को आपने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है। a इज इक्वल टू AEIOU। अब AEIOU क्या है? आपके पास वोवल्स हैं, तो हम इसको क्या शो करेंगे? सेट ऑफ वोवल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, क्योंकि इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं तो साथ में ये शो करेंगे कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वोवल्स हैं।
उसके बाद आपके पास एक और पॉइंट है f इज इक्वल टू 0 +-1 +-2 +-3। अब ये जो आपके पास प्लस माइनस में वैल्यूज़ है ना, +-1 +-2, ये आपके पास होते हैं इंटीजर्स। तो हम इसको लिखेंगे। अब इंटीजर्स में आपके पास इस साइड पे नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं और इस साइड पे पॉजिटिव होती हैं। तो हम लिखेंगे इसको इस तरीके से, हम लेफ़्ट टू राइट लिखेंगे, द सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन -3 एंड +3। उसके बाद आपके पास एच वाले पॉइंट में भी कुछ इसी तरीके से हमने इसको करना है, बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंस होगा। वो क्या है, अब हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म में क्वेश्चन है। उसने कहा है x एलिमेंट है नेचुरल नंबर का, एंड x ग्रेटर देन 99, इट्स मीन कि 99 से बड़ी वैल्यूज लिखनी है। तो हम लिखेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 99, सिंपल। उसके बाद अगला है हमारा पार्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन टेबुलर फॉर्म। आपके पास सेट है, उसको टेबुलर फॉर्म में लिखना है, यानी कि ब्रैकेट्स लगा के, कॉमास लगा के। तो हॉकी है, हॉकी में कोई भी जो है मेंबर रिपीट नहीं हो रहा, कोई एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा, तो इसको ऐसे लिखा जाएगा HOCKEY, कॉमास हर एलिमेंट के बाद और ब्रैकेट्स। उसके बाद हमारे पास एक पार्ट F है, X एलिमेंट है Z का। अब Z क्या है, इंटीजर्स आपके पास। उसके बाद एक और बात कह रहा है कि -7 लेस देन एंड -1 ग्रेटर देन, यानी कि आपके पास -7 से बड़े, -7 जो है लास्ट है, ग्रेटर देन -7 एंड लेस देन -1, क्योंकि माइनस में आपके पास कोई भी वैल्यू हो, चाहे वो प्लस माइनस में हो, माइनस में जब आपके पास कोई वैल्यू आती है ना, तो वो बड़ी कंसीडर होती है। यानी कि अगर -2 है और -1 है, तो इसमें से जो लार्ज है वो -1 ही है, -2 छोटा कंसीडर होगा। उसके बाद जब हम इसको शो करेंगे तो -7 से छोटे क्या होंगे, -6, -5, -7 से बड़े, -6, -5, -4, -3 एंड -2। अब -1 सबसे बड़ा, -2 -1 से छोटा है। माइनस में कोई भी वैल्यू, मैं दोबारा बता दूं कि वो नेगेटिव में भी हो, तो वो नेगेटिव में क्या कंसीडर होती है, वो बड़ी कंसीडर होती है। यानी कि अगर वो 1 है तो 1 इट्स मीन सबसे बड़ी वैल्यू, अगर 100 है तो 100 सबसे छोटी वैल्यू है। इसी तरीके से क्लास आपने इसके बाकी पार्ट्स भी करने हैं और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो वीडियो को दोबारा देखें, ताकि आप क्विज़ भी आराम से सॉल्व उसको कर सकें। नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर होगा एक्सरसाइज 1.2 होगा, जो हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।